तो दोस्तों स्टोरी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है इचिको के घर को, जहाँ पर इचिको स्कूल से घर आता है और वही रुकिया ऑलरेडी घर आ चुकी होती है। फिर इचिको रुकिया को देखकर कहता है, ओ रुकिया, मुझे पता नहीं था कि तुम अभी यहाँ पर हो। फिर रुकिया इचिको को देखकर एकदम से घबराई हुई कहती है, इचिको, तुम आज इतनी जल्दी घर आ गए। फिर इचिको रुकिया को ऐसे घबराई हुई देखकर कंफ्यूज होते हुए कहता है और एकदम से रुकिया के पास जाकर देखता है और कहता है, लगता है तुम यहाँ पर मुझसे कुछ छुपा रही हो। फिर रुकिया कहती है, नहीं नहीं, मैं तुमसे यहाँ कुछ नहीं छुपा रही। फिर रुकिया बेड से उतरती हुई कहती है, मुझे अभी याद आया कि मुझे कुछ काम है, तो इसीलिए मुझे आज आने में रात हो जाएगा शायद। और ये बोलकर रुकिया वहाँ से निकलने लगती है। पर इचिको को रुकिया के ऐसी हरकतों को देखकर कुछ अजीब फील होता है और इसी के साथ रुकिया के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे ऐसे प्रॉब्लम छुपा कर भाग जाओगी? तुम्हारी फेस वैसे भी पूरी तरह से लाल हो चुकी है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? फिर रुकिया एकदम से अपनी हाथ को छुड़ा कर कहती है, नहीं कुछ नहीं, भूल जाओ इसे, अभी मुझे जाने दो। पर इतने में ही रुकिया के पैर एकदम से उलझ जाते हैं और इसके वजह से नीचे मुंह के बल गिर जाती है। और यहाँ पर रुकिया के स्कर्ट के अंदर कुछ न पहनने की वजह से इचिको रुकिया के गैरेज को देख लेता है और ये देखकर इचिको का मुंह एकदम से लाल पीला हो जाता है। फिर काफी अजीब से कहता है, क्या तुम ठीक हो रुकिया? मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ काफी रूड बिहेव किया। फिर रुकिया भी इस इंसिडेंट की वजह से ऑकवर्ड फील करती हुई कहती है, तुम शायद इसे गलत समझ रहे हो। असल में ऐसा है कि कहीं समय आगे जब मैं इंसानों वाले बॉडी पे वापस आई तब मुझे नीचे की तरफ कुछ अजीब फील हो रही थी, शायद कुछ रीजन की वजह से, मतलब कि मेरे उस चीज के अंदर कुछ तो घुसा हुआ है। फिर इचिको कहता है, ओ तो इसीलिए तुम ऐसे व्यवहार कर रही थी? फिर रुकिया कहती है, मैं उस चीज को ही अपने अंदर से निकालने की कोशिश कर रही थी। फिर रुकिया इसी के साथ एकदम से चीखने लगती है और ये देखकर इचिको कहता है, क्या तुम ठीक हो? फिर रुकिया कहती है, इचिको, मैं तुमसे कुछ फेवर चाहती हूँ। और इतना कहते ही फिर रुकिया एकदम से अपने गैरेज को शो करती हुई कहती है, क्या तुम्हें यहाँ अंदर कुछ दिखाई दे रहा है? फिर इसी के साथ इचिको ध्यान से अंदर देखने लगता है और कहता है, लगता है अंदर कुछ फंसा हुआ है। फिर रुकिया कहती है, क्या तुम इसको अंदर से निकाल सकते हो? फिर इचिको कहता है, हाँ, पर इसको निकालना बिल्कुल भी आसान काम नहीं लग रहा क्योंकि ये काफी अंदर है। फिर रुकिया कहती है, नहीं ऐसा मत कहो प्लीज, मुझे पता नहीं कि तुम कौन सा मेथड यूज करोगे, पर प्लीज इसको निकालो। फिर इचिको सोचते हुए कहता है, कोई भी मेथड? हाँ तो फिर ठीक है। और फिर इसी के साथ इचिको एकदम से रुकिया के ऊपर झपट पड़ता है। फिर रुकिया ये देखकर चौंकती हुई कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? फिर इचिको कहता है, मैं ये इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके वजह से तुम्हारे अंदर प्रेशर क्रिएट होगा और उस प्रेशर की वजह से वो चीज अपने आप निकल जाएगा। फिर इसी के साथ इचिको उस चीज को निकालने के लिए दंगल वाला मेथड यूज करता है और फिर इसी के साथ शुरू होता है दोनों में जोरदार दंगल। और काफी जोरदार दंगल के बाद अंत में रुकिया बेहोश हो जाती है और इसी के साथ रुकिया के अंदर से वो चीज भी निकल जाता है, मतलब कि मिशन कंप्लीट। और इसी के साथ दोस्तों ये स्टोरी यहीं पर खत्म होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।